पाक नेवी सिविलियन फिजिक्स टेस्ट पार्ट 3 2025। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी, स्टोरमैन। इन चारों पोस्टों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम कवर करने वाले हैं आपके जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो और उससे रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो में अगर आपने पार्ट 2 और 1 नहीं देखा तो आप ऊपर जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपका टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके टेस्ट चल रहे हैं डेली बेसिस पे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इंटररेल मैसेज एंड ग्रेविटेशनल मासेस आर। जो इंटररेल मैसेज है और ग्रेविटेशनल मास जो है उसको हम क्या कहते हैं मैस को? इसका सिंपल आंसर है जब भी ये आइडेंटिकल होते हैं। ठीक हो गया, इंटररेल मैसेज और ग्रेविटेशनल मैसेज आर आइडेंटिकल, एक जैसे होते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इनमें से कौन सी हैं? साउंड वेव है, लाइट वेव है, वाटर वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? तो सिंपल आंसर है साउंड वेव है। ठीक हो गया, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, गुगिलियमो मरकोनी इन्वेंटेड डैश। इसने क्या इन्वेंट किया था? गुगिलियमो ने, सॉरी मैं खुद स्पेल करने मुझे इवन के, गुगिलियमो मार्कोनी इन्वेंटेड डैश टेलीविजन, कैमरा, रेडियो, टेप रिकॉर्डर। इसने क्या इन्वेंट किया था? तो इसका सिंपल आंसर है जब भी बात आएगी तो इसने रेडियो इन्वेंट किया था। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर इक्वल कितने के? नैनो। जब भी नैनो की बात होगी तो आपने 9 को नहीं भूलना। जहाँ पे भी कोई आगे पीछे कोई वर्ड आए लेकिन 9 वहाँ पे हुआ तो आपने उसको याद रखना है, 1 नैनोमीटर। ठीक हो गया। उसके बाद व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू डैश कलर। देखो जो व्हाइट लाइट है जब वो पास करती है प्रिज्म में से तो वो स्प्लिट्स कितने कलर्स के अंदर स्प्लिट होती है, तकसीम हो जाती है? तो इसका सिंपल आंसर है 7, 7 कलरों में तकसीम हो जाती है। नेक्स्ट वन है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। जो साउंड है, आवाज है, वो कहाँ से ट्रेवल नहीं कर सकती? सॉलिड से, लिक्विड से, गैसेस से या वैक्यूम से? तो वैक्यूम से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। नेक्स्ट वन है, CNG स्टैंड फॉर। बहुत ही सिंपल आंसर है, कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक हो गया, कंप्रेस नेचुरल गैस स्टैंड करता है CNG से। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर? अल्युमिनियम, कॉपर, ग्लास, सिल्वर। अल्युमिनियम, कॉपर, ग्लास, सिल्वर। तो इसका सिंपल आंसर है ग्लास। अल्युमिनियम जो है ग्लास से नहीं गुजर सकता। ठीक है, कंडक्टर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर। अब देखो अल्युमिनियम भी कंडक्टर है, कॉपर भी कंडक्टर है, सिल्वर भी कंडक्टर है। अब ग्लास जो है वो कंडक्टर में नहीं आता। उसके बाद विच डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर? तो सिंपल आंसर है बैटरी। बैटरी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफर हो जाती है, उसके बाद कन्वर्ट हो जाती है। विच लेंस इज यूज फॉर द करेक्शन ऑफ लंग्स साइटनेस। ठीक हो गया, इसका सिंपल आंसर है कन्वेक्स लेंस। जो लेंस जो है ना इस्तेमाल होता है करेक्शन के लिए लॉन्ग साइटनेस के लिए, तो इसमें कन्वेक्स लेंस जो है इसका करेक्ट आंसर है। दी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का क्या है? एम्पेयर। जब की करंट की बात होगी तो हमने एम्पेयर को नहीं भूलना। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है सोलर सिस्टम का? इन एन एस्ट्रॉइड है, एन कॉन्स्टलेशन है, आ सैटेलाइट है, आ कॉमेट है। तो इसका सिंपल आंसर है आ कॉन्स्टलेशन है। ठीक हो गया, जो कि सोलर का पार्ट नहीं है। उसके बाद वेलोसिटी इज अ डैश क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको अच्छे से याद रखिएगा। वेलोसिटी जो है ना वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट वन है, विच इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। इंपॉर्टेंट एग्जांपल रेजोनेंस की कौन सी है? स्विंग है, एमीटर है, वॉलमीटर है, एम्पियर है। इसका सिंपल आंसर है स्विंग जो है। उसके बाद नेक्स्ट वन है, अ मैग्नीट्यूड विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड। ऐसा मैग्नीट्यूड जिसके अंदर जीरो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम कहते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुट पाउंड इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। फुट पाउंड जो है यूनिट है एनर्जी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजिस्टर इज द सेमीकंडक्टर डिवाइस विद एट लीस्ट डैश टर्मिनल। जो ट्रांजिस्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइस का, उसके कितने टर्मिनल होते हैं? तो इसका सिंपल आंसर है 3। यार 3 टर्मिनल होते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस के। नेक्स्ट वन की बात करें, कनकेव लेंस काजेज रेज टू। कनकेव लेंस की जो वजूहत जो बनती हैं रेज के लिए, वो क्या बनती हैं? वो हमारी स्प्रेड अपार्ट और डाइवर्ज दोनों बनती है, बोथ ए एंड बी। उसके बाद
द SI द यूनिट ऑफ मास इन CGS सिस्टम, तो इसका सिंपल आंसर है ग्राम। ठीक है, जो यूनिट ऑफ मास है CGS सिस्टम का वो तो ग्राम में ही आता है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, जो 1 सेंटीमीटर है वो इक्वल होता है 1/100 मीटर के। ठीक हो गया, बहुत सिंपल है, 1/100 मीटर, और इम्पोर्टेंट है। नॉट द पार्ट ऑफ अ इनर सोलर सिस्टम, अर्थ, जुपिटर, मर्करी, वेनस। जुपिटर जो है वो पार्ट नहीं है सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, जो यूनिट है फ्रीक्वेंसी का वो कौन सा होता है? फ्रीक्वेंसी की जब भी बात होगी तो हर्ट्ज को आपने कभी नहीं भूलना। ये हर्ट्ज की जगह HZ भी लिखा हो तो आपने हर्ट्ज ही लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट वन है, द लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है हम उसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ इनर्शिया को हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है, द एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड, एनर्जी जो है ड्यू टू मोशन, जब भी आपको बुक मैंने बताया है ना एनर्जी की बात हो, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर दिस प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, सबसे जो निज़ाम शमसी है हमारा, इसका सबसे दूर वाला सयारा कौन सा है यार? इसका सिंपल आंसर जो है नेपट्टून ही है। नेपट्टून जो है ना, नेपट्टून NEPTUNE, नेपट्टून इसे बोलता हूँ। ठीक है, एन साइलेंट है। ओके, ये जो है ना हमारा सबसे दूर का सयारा है। उसके बाद टाइड्स आर कास्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन, दोनों के लिए कवर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन है, इफ अ मशीन परफॉर्म 20 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकंड, एक मशीन है जो कि परफॉर्म कर रही है 20 जूल जो काम कर रही है 10 सेकंड के अंदर, देन इसकी पावर कितनी होगी? पावर इसकी 2 वाट होगी। जब 10 की कर रही है तो 10 2 20 बन रहा है ना, सिंपल लॉजिक भी समझना है। उसके बाद a force of 10 Newton acting along y axis, its component along z axis is 0 Newton, simple। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है, विच प्लेनेट हैज़ द स्मॉलेस्ट एस्केप वेलोसिटी, कौन सा प्लेनेट है जिसकी स्मॉलेस्ट एस्केप वेलोसिटी है? तो मरकरी जो है इसकी स्मॉलेस्ट एस्केप वेलोसिटी है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इट इटसेल्फ इज a की पावर 2, सिंपल। उसके बाद द डायमेंशन ऑफ अ लाइट, द डायमेंशन ऑफ अ लाइट ईयर इज, जो डायमेंशन ऑफ अ लाइट ईयर कौन सी है उसको हम L ही कहेंगे। इसके बाद व्हेन द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एरिया कोई है परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? वो मैक्सिमम होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। उसके बाद द SI यूनिट ऑफ लाइट इज, जो SI यूनिट है लाइट का, ये तो बहुत सिंपल है यार, सैंडेला जो है इसका SI यूनिट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है। उसके बाद 1 अप कॉर्क एंड 2 डाउन कॉर्क व्हेन कंबाइन मेक अ, क्या करते हैं? न्यूट्रॉन। उसके बाद दी हैवली डॉप्ड रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये एमीटर है। ठीक है, द हैवली डॉप्ड रीजन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड एमीटर। उसके बाद द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट हैव फेसेस डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, अल्टरनेटिव वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट जो है ना इनके दरमियान फेसेस का डिफरेंट है 90 डिग्री का, विद ईच अदर इन अ सर्किट, उसे फिर हम क्या कहेंगे? तो इसका सिंपल आंसर है प्योर कैपेसिटिव करंट भी कहते हैं, सर्किट भी कहते हैं, और प्योर इंडक्टिव सर्किट भी कहते हैं। ठीक हो गया, दोनों के दोनों ट्रू है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पार्ट 4 5 में आपके लिए लेके आता रहूँगा, और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। आपने मुझे बताना है आपका टेस्ट किस सेंटर में है और किस डेट को है और किस पोस्ट के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।